हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यस। सो इन दिस वीडियो हम जानेंगे हमारी मल्टीपल डेटा टाइप सेट के कुछ मेथड्स के बारे में, कुछ ऑपरेशंस के बारे में। सो लेट्स डिकोड द फ्यूचर। फर्स्ट मेथड है ऐड। सो ऐड क्या करता है? ऐड एन एलिमेंट टू द सेट। तो इसके हम सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। सो ऐड एन एलिमेंट, सो जो हमारा सेट डॉट ऐड है उसका हमारा सिंटैक्स होता है, हमारा पहले सेट का नाम डॉट ऐड, तो इसके बाद एलिमेंट। और जैसे हमने अपने सेट के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि सेट के जो आइटम्स होते हैं, जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो सब इम्यूटेबल होते हैं। सो हमारा जो एलिमेंट जो हम उस पर पुट करने वाले हैं वो भी इम्यूटेबल होना चाहिए। अगर वो म्यूटेबल होगा तो उसमें अनहैशेबल टाइप लिस्ट का एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा सेट तो म्यूटेबल है लेकिन जो उसके आइटम्स होते हैं उसके अंदर वो इम्यूटेबल होता है, इसीलिए। नेक्स्ट इज अवर removed. तो removes an element from the set raises error if the element is not present. So remove का जैसे कि हमारे लिस्ट में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। पहले set dot remove, फिर उसके बाद आपका एलिमेंट, जो भी उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट हमको रिमूव करना है तो वही एलिमेंट जैसे और बेसिकली होता है। तो उसके बाद हमारा आता है डिस्कार्ड। सो डिस्कार्ड क्या करता है? रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट्स प्रेजेंट, अदरवाइज डस नथिंग। सो डिस्कार्ड में क्या हुआ? हमने जब अपने सेट डॉट डिस्कार्ड, उसके बाद जो भी हमारा डिस्कार्ड, फिर उसके बाद एलिमेंट पैरेंथेसिस के अंदर। सो इसमें और रिमूव में डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पर जो हमारे सेट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तब तो हमारा वो रिमूव हो जाएगा, और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है वो तब भी हमको कोई एरर नहीं देगा। लेकिन उसी के अदरवाइज उसी के अपोजिट अगर हम रिमूव को देखें तो रिमूव हमको एरर दे देगा कि ये की एरर है, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये की एरर है। लेकिन अगर डिस्कार्ड करेंगे तो अगर वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, अगर करता होगा तो उसको रिमूव कर देगा, और अगर नहीं करता होगा तो उसको कुछ भी नहीं करेगा। ये आपका तब काम आएगा जैसे कि आपको बहुत बड़ा सेट है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, आपको एक पर्टिकुलर चीज उसमें से रिमूव करनी है, आपने डिस्कार्ड यूज करा, अगर उसमें वो होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो सिंपली आपका सेट वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट इज अवर पॉप। सो पॉप्स क्या कहता है? रिमूव्स एंड रिटर्न एन एट्रीब्यूट एलिमेंट फ्रॉम द सेट। सो हमारा पॉप का सिंटेक्स होता है सेट डॉट पॉप, फिर पैरेंथेसिस, एम्प्टी पैरेंथेसिस ही होते हैं इसमें। सेट पॉप क्या करता है? हमारे सेट में से कोई सा भी एक एलिमेंट को वो रिमूव कर देता है और उसको रिटर्न भी कर देता है। सो सपोज हमने किसी सेट में ये हमने पॉप का यूज किया, वो उसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा, वो एक रिमूव कर देगा और उसी को वो आउटपुट में भी दे देगा, रिटर्न भी कर देगा। सो ऐसा हमारा पॉप हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट इज अवर क्लियर। जैसे हमारा लिस्ट में होता है क्लियर, सेट डॉट क्लियर। सो ये आपका क्या करेगा? आपकी पूरी लिस्ट में, पूरी सेट में से सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, और आपके पास क्या छोड़ेगा? एक एम्प्टी सेट। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स अपने जुपिटर नोटबुक में करते हैं। जैसे कि हमारा आप ये पहला कोड देख सकते हैं, एक सेट बनाया है बुक सेट, जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं हैरी पॉटर, रिच डैड पुअर डैड, अमेगा, लिविंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमने इसमें ऐड किया मैथ्स को। तो हमारा मैथ्स यहाँ आउटपुट में मतलब सेट में ऐड हो चुका है। तो हमको किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी इसमें इम्यूटेबल और म्यूटेबल की, तो स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, तो ये तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। इफ मैं यहाँ पर 112 करता हूँ, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इम्यूटेबल टाइप डेटा टाइप है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। इफ आई यूज अ टपल, यस, ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमारा टपल भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इफ मैं इसके अंदर एक लिस्ट डालूं, लिस्ट पुट करने की कोशिश करूं, 1 2 3, सो अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ये हमारा टाइप एरर आ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ कोई सेट ही डालता हूँ,
सो अनहैचेबल टाइप सेट, क्योंकि सेट भी हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मैं यहाँ डिक्शनरी करते हैं। सो अनहैचेबल टाइप, इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी जो सेट है उसके आइटम्स इम्यूटेबल होते हैं, और अगर हमें उसमें कुछ ऐड करना है तो वो भी इम्यूटेबल ही होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हमारे एक एरर है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सेट है, सेट ऐड मेथड अलाउड ओनली वन आर्ग्यूमेंट, हम उसमें एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। सो वो हमारा क्या दे देगा, टेक्स एक्चुअली वन आर्ग्यूमेंट टाइप एरर दे देगा। नेक्स्ट इज अवर रिमूव। तो रिमूव हमारा एलिमेंट्स को रिमूव करता है, सिंपली सा है, आपको पता ही था। तो इसका ये बुक सेट डॉट रिमूव हमने फिजिक्स किया, इससे फिजिक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। और रिमूव भी हमारा एक ही आर्गुमेंट लेता है, दो, अगर आप टू से ज़्यादा, वन से ज़्यादा लेंगे सो वो आपको एरर देगा। सो अब हम डिस्कार्ड में आते हैं। सो जैसे कि अब ये वाले सेट में देखेंगे फिजिक्स इसमें एग्जिस्ट करता था, और हमने फिजिक्स को रिमूव किया तो उसने फिजिक्स को रिमूव कर दिया। और ऑन द नेक्स्ट कोड हमारे ये आप सेट बुक्स का ये सेट देख सकते हैं, हैरी पॉटर, रिच डैड पुअर, मेगालिमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमने कहा डिस्कार्ड मैथ्स। तो मैथ्स वो हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इट डज नॉट हैपन एनीथिंग व्हेन द एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ हमारे सिंपली उसने ना कोई एरर दिया है। बाकी अगर हमने यहाँ पर प्रिंट किया प्रिंट बुक सेट, तो उन्हें हमारे सेट को प्रिंट कर दिया। तो डिस्कार्ड का हमारा ये है। डिस्कार्ड में अगर हम टू आर्गुमेंट्स लेंगे तो क्या होता है, सो टाइप एरर, वो भी वन ही आर्गुमेंट लेता है। सो इट्स अवर पॉप। सो पॉप हमारा क्या है, ये हमारा बुक सेट है, हमने सेट डॉट पॉप किया, अब उसने इसमें से कोई एक आर्गुमेंट को रिमूव कर दिया, हैरी पॉटर, रिच डैड पुअर डैड को रिमूव कर दिया। और अगर मैं यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, सो रिच डैड पुअर डैड हमारे आउटपुट में आई है। सो पॉप हमारा ऐसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज अवर कॉपी। कॉपी से आप तो वैसे भी फेमिलियर हैं, जो हम लिस्ट में यूज करते थे, सेट डॉट कॉपी रिमूव्स अ शैलो कॉपी ऑफ द सेट। हैरी पॉटर, रिच डैड, मेगा लिविंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमने एक बनाई, उसकी आईडी निकाली, एंड सो हमने एक्स नाम से एक दूसरा सेट बनाया और वो कॉपी हो गई हमारी लिस्ट। एंड इसके बाद हमने क्या था, क्लियर। क्लियर हमारा एक एम्प्टी सेट दे देता है। सो ये हमारा क्लियर है, ये हमारा एम्प्टी सेट है। तो हमको एम्प्टी सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने कोई सेट लिस्ट सेट बनाना है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू सेट एंड देन प्रिंट, सॉरी a। सो ये हमारा एम्प्टी सेट है। हम एम्प्टी सेट ऐसे बनाएंगे। अगर हम सीधे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट करते और हम इसका टाइप निकालते हैं, सो टाइप डिक्शनरी आ रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।